नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। इसके द्वारा इस पैनल में 28 पैनल हैं। इस सिस्टम में 28 पैनल हैं और इसकी जो लंबाई है वो 70 मीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 70 मीटर है और इससे जो एनर्जी बनेगी वो 15 किलोवाट की बनेगी। कितनी बनेगी? 15 किलोवाट की बनेगी। और इसका जो उद्देश्य है, यह हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसके द्वारा इकोसिस्टम के अनुसार हमारे पर्यावरण को इकोसिस्टम बनाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर क्या है? ये कप 2025 का है, जो कि हाल ही में हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है चांद, तीसरा ऑप्शन है अग्नि और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, चांद। इसका जो 2025 में इसका जो है ये 2025 में ये 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है, यानी 12वां एडिशन मनाया गया है। और ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और यहीं से एक न्यू जानकारी होती है कि जो 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और यह मेंस एशिया का जो है वो भारत के बिहार में एक जगह है राजगीर, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये पहली बार बिहार जो है इसको पहली बार आयोजित करा रहा है, यानी मेज़बानी कर रहा है। और इसका जो मस्कट है वो है चांद। इसका जो मस्कट है वो
चांद है। और ये चांद बिहार के एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ से प्रेरित है। वहाँ में कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ से ये प्रेरित है। और ये जो मस्कट चांद है, ये मेजर ध्यानचंद जी से प्रेरित है। ये जो चांद नाम रखा गया है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी थे जो प्रैक्टिस करते थे वो चांद की रोशनी में करते थे, इसीलिए उनका नाम चांद पड़ गया था। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आईओसी ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, दूसरा ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी ये जो आईओसी द्वारा जो ये मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाए गए हैं, कुल 10 बनाए गए हैं। जो एम्बेसडर बनाए गए हैं ये कुल 10 बनाए गए हैं, जिनमें से अभिनव बिंद्रा जी हैं। आइए बात कर लेते हैं अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। अभिनव बिंद्रा जी एक ओलंपियन शूटर हैं और ये पहले ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड प्राप्त किया है। और ये आईओसी के आईओसी की एक एथलीट कमेटी है, उसके ये मेंबर भी हैं, एथलीट कमेटी के मेंबर हैं। और इनको 2000 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। और 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। और सन 2009 में पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया था। तो ये तो रहे अभिनव बिंद्रा जी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हम लोगों ने बात की आईओसी के, तो आईओसी के बारे में भी जान लेते हैं। जो आईओसी है इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 23 जून सन 1894 में हुई थी। और
इसका जो हेड क्वार्टर है वो लौसाने स्विट्ज़रलैंड में है। लौसाने स्विट्ज़रलैंड, लौसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि एक महिला हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री एक महिला हैं और ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव रोबोट्स ने कौशल दर्शाया है? इसका पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है शंघाई और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला बीजिंग, यही इसका आंसर है। ये जो रोबोटिक गेम्स जो भी बनाए गए हैं ये ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं। ह्यूमनाइड का मतलब होता है जो मानव जैसे कार्य करें, जो मानव जैसे दिखें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? एकल वाइल्ड कार्ड मिला है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला है 41 वर्ष, दूसरा है 42 वर्ष, तीसरा है 44 वर्ष और पांचवा है 45 वर्ष। चौथा है 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है चौथा 45 वर्ष। 45 वर्ष की आयु में इनको यूएस ओपन 2025 का एकल खिताब दिया गया है, वाइल्ड कार्ड खिताब दिया गया है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था और उसका प्रश्न था कि हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाने का कार्य शुरू किया है? तो उसके ऑप्शन थे ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से उसका जो सही आंसर है ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा है। सैमसंग ने ग्रेटर नोएडा में लैपटॉप बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर लैपटॉप का भी कार्य स्टार्ट हो गया है। क्योंकि पहले जो सैमसंग है भारत में केवल मोबाइल बनाने का कार्य कर रहा था, अब उसने लैपटॉप बनाने का भी कार्य स्टार्ट कर दिया है। हर बार की तरह आज भी हम एक प्रश्न पूछेंगे और आप लोग उसमें कमेंट करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ये एक तरीके से हम लोगों के लिए होमवर्क है। आज का प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 17 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 18 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 19 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 20 अगस्त। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आप कौन सा ऑप्शन आंसर में आएगा। तो आज ये रही आज की हम लोगों की डिस्कस के जो कुछ प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरी इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में
अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।